Hello, dear students. Welcome back. My name is Karvit Khandelwal, and I am working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College, दौसा. स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर में ME 20 सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ब्रेक यूनिट डिस्कस कर रहे थे. शायद यूनिट नंबर 3 है. इसके अंदर हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है हाइड्रोलिक ब्रेक्स. तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोलिक ब्रेक स्टार्ट करते हैं. चलिए, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या जो है पास्कल्स प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें कि कहा गया है कि कन्फाइंड जो लिक्विड होता है, एक कन्फाइंड एक स्पेस, सीमित स्पेस में एक लिक्विड रखा गया है, तो जो प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट करता है बिना किसी लॉस के सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में. आप देख सकते हैं, मतलब एक स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस के अंदर यदि हम किसी तरीके से लिक्विड पे दबाव लगाते हैं तो वो क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में उसको ट्रांसमिट कर देगा. तो हम देख सकते हैं सिंपल एक कंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोलिक ब्रेक का लेआउट दिखाया गया है कि किस तरीके का हाइड्रोलिक ब्रेक होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि एक हाइड्रोलिक ब्रेक किसी कार में है, जिसमें कि चारों पहियों में हाइड्रोलिक ब्रेक्स हमें लगाने हैं. तो चारों पहिए आप यहाँ देख सकते हैं. तो यहाँ पे इसी हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है. तो सबसे पहले यदि मैं हाइड्रोलिक ब्रेक के लेआउट में पार्ट्स की बात करूँ, तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है फुट पैडल. ये आपका पैडल होता है. उसके बाद यहाँ पे एक फलक्रम होता है, एक जॉइंट होता है, जिसकी मदद से ये आगे, जिसकी इस पे आगे रोटेट करता है. मतलब इस पॉइंट से जो ये पैडल है ये रोटेट करेगा. फिर जो है, यदि हम पैडल को आगे दबाते हैं तो ये चीज़ आगे आती है और इस पे मास्टर सिलेंडर पे फोर्स लगता है. तो मास्टर सिलेंडर क्या है? एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जिसमें कि ये पिस्टन है और ये एक सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर है. उसके बाद ये पिस्टन सिलेंडर से कुछ पाइपलाइंस कनेक्टेड हैं, अलग अलग व्हील्स पे जा रही हैं, और यहाँ पे जाके हर व्हील पे एक अलग से एक सिलेंडर, व्हील सिलेंडर बनाया गया है. तो ये इस टाइप का एक हाइड्रोलिक ब्रेक का लेआउट होता है. अब जब भी हम यहाँ पे ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है, वो क्या करेगा, मास्टर सिलेंडर से एंटर जाएगा इस पाइपलाइन के थ्रू और फिर व्हील सिलेंडर्स में चला जाएगा और व्हील सिलेंडर पे फोर्स लगाएगा. क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक पेडल जब प्रेस करेंगे तो ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, तो ये आगे लिक्विड पे फोर्स लगाएगा. तो जैसा कि पास्कल्स लॉ में है, एक कन्फाइंड स्पेस में लिक्विड पे फोर्स लग रहा है, तो लिक्विड भी क्या करेगा, उस फोर्स को ट्रांसमिट कर देगा, उस प्रेशर को ट्रांसमिट कर देगा सभी डायरेक्शन में. तो सारा प्रेशर कहाँ आ जाएगा, एंड्स पे आ जाएगा. यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा चारों तरफ. तो इस टाइप से, और प्रेशर आके ये जो सिलेंडर्स है ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्रेक शू से कनेक्टेड होते हैं, जो कि डिस्क के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखती है. तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर आएगा तो ये जो सिलेंडर्स हैं ये बाहर की तरफ खुलेंगे, और जैसे ये बाहर की तरफ खुलेंगे तो जो डिस्क के दोनों तरफ ब्रेक शू हैं वो उन पे दबाव आएगा और तुरंत व्हील जो है वो रुक जाता है. इस टाइप से एक हाइड्रोलिक ब्रेक्स की वर्किंग होती है. अब हम यदि मास्टर सिलेंडर के बारे में बात करें तो मास्टर सिलेंडर क्या होता है? मास्टर सिलेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, और एक इसको हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम. उसका पूरा हार्ट होता है, जिसके बिना हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम नहीं चल सकता. माइक्रो मास्टर सिलेंडर में बेसिकली स्टूडेंट्स दो चैम्बर होते हैं, जिसको एक को हम बोलेंगे रिजर्वायर और दूसरे को बोलेंगे कंप्रेशन चैम्बर, जिसके अंदर की पिस्टन आगे पीछे चलता है. अभी रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर एक तरीके का टैंक होता है, जिसमें कि फ्लूइड को स्टोर किया जाता है. और कंप्रेशन चैम्बर वो पिस्टन सिलेंडर का ही एक अंदर का पार्ट है, जिसपे कि पिस्टन आगे पीछे मूव करता है. अब क्या रहता है, जब भी हम लोग इसमें देखेंगे, जो हम लोग पुराना जो डायग्राम देख रहे थे, इसमें ये कंप्रेशन चैम्बर है, इसी के साथ में एक रिजर्वायर, एक टंकी होती है, जिसमें कि हम फ्लूइड को स्टोर करते हैं. तो जब भी हम ब्रेक के पैडल को प्रेस करते हैं तो फ्लूइड जो होता है वो रिजर्वायर में से इसके अंदर आते हुए यहाँ पे कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होने के बाद में यहाँ पे से फ्लूइड पाइपलाइन के थ्रू व्हील सिलेंडर्स में चला जाता है. इस तरीके से फिर वो व्हील सिलेंडर से क्या है, जो ब्रेक शू पे दबाव पड़ता है, ब्रेक शू बाहर की तरफ खुलते हैं और उससे डिस्क जो है वो जाम हो जाती है. मास्टर सिलेंडर के अंदर आप देखेंगे चेक वॉल्व भी होता है. ये आप देखेंगे मास्टर सिलेंडर को भी हम अंदर से और अच्छे से देखें तो आप देखेंगे कि ये आपका ब्रेक पैडल है, और सिलेंडर के साथ में ये इस टाइप से लगा हुआ है. चेक वाल्व होता है. चेक वाल्व क्या करता है, जब एक प्रेशर पड़ता है तभी वो चेक वाल्व खुलता है और फ्लूइड उससे
आगे पास होता है। अब एक बहुत ही अच्छी डायग्राम है, एक मैकेनिज्म आप पूरी दिखेगी इसमें मोशन के साथ में। आप इसे बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनिमेटेड व्यू में हाइड्रोलिक सिलेंडर को हम लोग कैसे वर्किंग देख सकते हैं। अब आप समझिए कि हमने यहाँ से ब्रेक को पुश किया जो कि आगे जा रहा है बार बार। तो ये जो पिस्टन सिलेंडर है इसमें पिस्टन क्या है, स्प्रिंग के साथ में मास्टर सिलेंडर के दूसरे भाग पे कनेक्टेड है। तो जब भी हम इस पर ब्रेक पैडल पे फोर्स लगाएंगे तो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो आगे की तरफ जाएगा और जो भी इसमें लिक्विड भरा है उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से लिक्विड चेक वाल्व के थ्रू होता हुआ पाइपलाइन के थ्रू जो भी व्हील है उसके सिलेंडर्स में पहुंच जाएगा। और यहाँ से जब यहाँ पे अचानक से फ्लूइड आएगा तो यहाँ से फ्लूइड जो है वही जो ब्रेक शू है इस पर दबाव डालेगा जिससे कि ब्रेक शू आगे की तरफ मूव करेंगे। और ब्रेक शू डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होते हैं, चक्के, वो डिस्क जो होती है उसके कांटेक्ट में होते हैं। और ब्रेक शू के ऊपर क्या रहती है, ब्रेक लाइनिंग रहती है जो कि जो डिस्क होता है उसको हम रोटर भी बोल सकते हैं, उसको रोक देती है। और डिस्क के साथ ही व्हील कनेक्टेड होता है, तो जब डिस्क रुक जाती है तो व्हील भी रुक जाता है। इसीलिए हम देखेंगे कि और ये बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ही मतलब सेकंड्स में काम होता है, बहुत ही क्विक होता है। क्योंकि यहाँ पे जो जब फोर्स और जब प्रेशर जब ट्रांसमिट होता है तो बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। आप देखेंगे इसीलिए डिस्क ब्रेक बहुत ही सडन ब्रेक है। इसमें हमको ऐसा नहीं है कि थोड़ी दूरी पे जाके ब्रेक लगेगा, ये तुरंत ब्रेक उसी इंस्टेंट पे ब्रेक लग जाते हैं। तो इस टाइप से ये पूरा जो है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वर्क करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।